हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट सेशन में हमने किया जो ब्रिटिश में लॉ बनते हैं, लॉ कैसे बनते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होती है। एंड आज हम करेंगे ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। वहां पर जुडिशरी का क्या रोल है, जुडिशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है। हर एक कंट्री में अगर हम देखना चाहते हैं कि वो कितनी सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके लिए ओनली एंड ओनली जुडिशरी से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां पर लोगों को जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसको मदर पार्लियामेंट भी कहा जाता है, अगर वो कोई लॉ पास करती है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, क्या उसके अगेंस्ट जुडिशरी एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती। पूरे देश में किसका रूल चलता है, रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। तो इन सब से ही एक कंट्री की पोजीशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ब्रिटिश में जुडिशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो उससे पहले जुडिशियल सिस्टम क्या होता है। जुडिशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे डेमोक्रेसी है वो सक्सेस रहती है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज की सक्सेसनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो जुडिशरी है, जुडिशरी ही लॉ को इंटरप्रेट करती है, वो ही बताती है लॉ क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी जुडिशरी देती है। जो लॉ होते हैं इसको कॉमन मैन है इजीली नहीं समझ पाते, इसीलिए जुडिशरी इनके मीनिंग को एक्सप्लेन करती है। अगर हम लॉ को एक्सप्लेन करने लगे तो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे मुझे ठीक लगेगा मैं वैसे इंटरप्रेट करूंगी, जैसे आपको सही लगेगा आप वैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट की पावर्स है, वो पावर्स कैसे यूज करनी है उन पर चेक लगाती है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट डेस्पोटिक ना बन सके, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट ना हो सके। तो गवर्नमेंट के पावर्स को मिसयूज करने से रोकता कौन है, जुडिशरी रोकती है। तो जुडिशियल सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल होना बहुत जरूरी है। एक जुडिशरी सिस्टम ही होता है जो लोगों की राइट्स एंड लिबर्टीज को सेफगार्ड करता है। अगर जुडिशरी नहीं होगी तो सिटीजन के राइट्स है, लिबर्टीज है, इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, सभी की सभी गवर्नमेंट यही चाहती है मेरा रूल चले। जो गवर्नमेंट लॉ पास करती है लोग उनको ओबे करें, वो यही चाहती है कि लोगों को कम से कम राइट्स मिले, कम से कम लिबर्टीज मिले और गवर्नमेंट खुद पावरफुल हो सके। और गवर्नमेंट की इस पावर पर रिस्ट्रिक्शंस कौन लगा रही है, जुडिशरी। और सिटीजन को प्रोटेक्ट कौन कर रही है, जुडिशरी। तो जुडिशरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको लॉर्ड ब्रिज कैसे डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं देयर इज नो बेटर टेस्ट ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ अ गवर्नमेंट देन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स जुडिशियल सिस्टम। अगर हम गवर्नमेंट की एक्सीलेंस को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ओनली एंड ओनली जुडिशियल सिस्टम की एफिशिएंसी को देखेंगे, उससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी एक्सीलेंट है, कितनी अच्छी से वर्क कर रही है। एंड जो ब्रिटिश में जुडिशियल सिस्टम है इसकी क्या फीचर्स हैं, इसकी सेलिएंट फीचर्स को करते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ सिंगल जुडिशियल सिस्टम। ब्रिटिश में सिंगल जुडिशियल सिस्टम नहीं है। ब्रिटिश में जब हम कहते हैं ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। तो इनका इंग्लैंड एंड वेल्स का जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम कहलाता है। और जो दो कंट्रीज हैं स्कॉटलैंड एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, इनका जुडिशियल सिस्टम डिफरेंट है। तो वहां पर भी ब्रिटिश में भी सिंगल जुडिशियल सिस्टम नहीं है, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट है, पहले लोअर कोर्ट होती है, फिर हायर कोर्ट होती है, क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होती है। तो डिफरेंट कोर्ट सिस्टम चलता है, हर एक कंट्री में डिफरेंट सिस्टम है। एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो ब्रिटिश में जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तभी तो विदाउट एनी पार्शियलिटी वो अपनी डिसीजन ले सकती है,
तो पार्शियलिटी को खत्म करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए वहां पर एक प्रोविजन है कि जो जज हैं, जज कब तक अपनी सीट पर रहते हैं जब तक उनका अच्छा बिहेवियर होता है, ना कि वो तब तक रहते हैं जब तक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहते हैं कि जी अपनी चेयर पर बने रहे। तो हमें जज के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट के अदर ऑर्गन्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। एक जज अपनी ड्यूटीज को पे कर रहा है, उस टाइम वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होगा तो लोगों को जस्टिस भी मिलेगा। और अगर एक जज को रिमूव करना है तो उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? एक किंग ही रिमूव कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन पर? जब इम्पीचमेंट मोशन है वो पास हो जाए इन बोथ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इन दोनों में अगर इम्पीचमेंट मोशन पास होगा तभी जाकर एक किंग है वो जज को रिमूव कर सकता है। अदरवाइज जज अपने बिहेवियर तक, जब तक उसका बिहेवियर अच्छा है, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से डिस्चार्ज कर रहा है, वो ऑफिस में बना रहता है। उसकी जो सैलरीज होती हैं बहुत ज्यादा हाई सैलरीज दी जाती हैं, वो भी कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती हैं, जिस वजह से उसकी सैलरी को उसके टर्म में रिड्यूस नहीं किया जाता और उनको अपने किसी भी जजमेंट के लिए स्यू नहीं किया जा सकता। इसीलिए जुडिशरी क्या बन गई? इंडिपेंडेंट बन गई। जब इंडिपेंडेंट होगी तभी लोगों को जस्टिस भी मिलता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ब्रिटिश में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन नहीं है, जैसे इंडिया में है जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन। तो जुडिशरी कोई भी लॉ रिजेक्ट नहीं कर सकती जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं। इंडिया में अगर कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, हमारी जुडिशरी कह सकती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन वहां पर क्या माना जाता है? अगर पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिए तो जुडिशरी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकती। वहां पर जुडिशरी का फंक्शन क्या है? टू इंटरप्रेट लॉज, नॉट टू रिजेक्ट लॉज। वो लॉज को रिजेक्ट नहीं कर सकती। एंड फोर्थ फीचर इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। वो मानते हैं कि जब तक कोई भी एक्यूज्ड है उस एक्यूज्ड को हम क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक उस पर जो चार्जेस लगे हैं वो प्रूफ नहीं होते हैं। तो ये अज्यूम करते हैं हर एक पर्सन इनोसेंट है। इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड ये अज्यूम करते हैं, और जो अक्यूज्ड पर्सन है वो भी क्या ले सकता है? बेनिफिट ऑफ डाउट्स। इट मीन्स क्या हो गया? जो भी वो कहता है माना जाता है कि वो सही कह रहा है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट्स भी ले सकता है। और जो इनोसेंट है वो चाहते हैं कि इसको कभी भी पनिशमेंट ना दी जाए। तो ब्रिटिश में क्या सिस्टम है? अगर एक इनोसेंस को बचाने के लिए 10 क्रिमिनल्स को भी छोड़ना पड़े वो छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी एक इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं देना चाहते। एंड नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। जो ब्रिटिश से हमने डिराइव किया है, हमारे देश में भी रूल ऑफ लॉ चलता है। जो ब्रिटिश की कंट्रीब्यूशन है हमने इससे बोरो किया है। जो रूल ऑफ लॉ है इसका मीनिंग क्या है? देश में किसका रूल चलता है? गवर्नमेंट का रूल नहीं चलता, वहां पर जो लॉ कहते हैं वो ही चलता है। कोई भी लॉ से अबव नहीं है। तो जो कुछ हमारा लॉ कहेगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, और जो एक कॉमन मैन है, सभी के सभी पर्सन लॉ को ही मानेंगे। एवरीबॉडी इज गवर्न बाय द सेम लॉ, और लॉ वो ही प्रोटेक्ट करता है लोगों के राइट्स को, लिबर्टीज को। तो लॉ सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर किसी पर्सन को पनिशमेंट मिलती है, वो पनिशमेंट कब मिलेगी? जब वो लॉ को ब्रीच करेगा। अदरवाइज एक किंग भी एक इनोसेंट पर्सन को कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकता है। तो रूल ऑफ लॉ वहां पर सबसे ज्यादा चल रहा है। नेक्स्ट इज ज्यूरी सिस्टम। ज्यूरी का मीनिंग क्या होता है? वाइज, इम्पार्शियल एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अगर कभी किसी जज ने जजमेंट देनी है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, तो वो ज्यूरी की हेल्प ले सकता है। ज्यूरी उसको असिस्ट करती है इन इंपॉर्टेंट मैटर्स।
तो वहां पर भी बेंच सिस्टम भी चलता है और ज्यूरी सिस्टम भी है। तो जो ज्यूरी होती है जिस पैशन कंसीडर करती है इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द अक्यूज कि एक पर्सन ने क्राइम किया तो क्यों किया, उसकी इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड क्या थी, उसके बाद ही वो डिसीजन लेते हैं। इस तरह ज्यूरी सिस्टम से जो वाइज एक्सपीरियंस्ड पर्सन है इनकी हमको हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट इज ओपनिंग हियरिंग ऑफ द केसेस। ब्रिटिश में क्या रूल है, जब भी किसी केस की हियरिंग होती है वो ओपन होती है, किसी सीक्रेट रूम में नहीं होती है और एनीवन कैन हियर द केस एंड ऑब्जर्व द ट्रायल। जो ट्रायल चल रही है उसको ऑब्जर्व भी कर सकता है। हर एक अक्यूज्ड पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को डिफेंड है, अपने आप को बचा सके, इसकी अपॉर्चुनिटी देते हैं। और जो भी पनिशमेंट दी जाती है वो किसी सीक्रेट रूम में नहीं दी जाती। तो केस की हियरिंग क्या होती है, ओपनिंग हियरिंग होती है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड। वहां पर फ्री लीगल एड की प्रोविजन है। जैसे कोई पर्सन है अगर वो अपने आप को डिफेंड करना चाहता है लेकिन वो पुअर सेक्शन से बिलोंग करता है एंड उसके पास मनी नहीं है तो वो क्या कर सकता है, फ्री लीगल एड ले सकता है जिससे उसको जस्टिस मिलती है। तो फ्री लीगल एड फॉर पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिससे उसको जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ सर्किट कोर्ट्स। सर्किट कोर्ट्स का मीनिंग क्या है, इट मीन्स कि जब लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वहां पर स्पीडी जस्टिस देने के लिए कुछ इंटरवल के बाद जज आते हैं और वो जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं, केस को हियर करते हैं। तो जिसको एसाइज कोर्ट्स और मोबाइल कोर्ट्स भी कहा जाता है। इंग्लैंड में जैसे हर एक कंट्री की लोअर कोर्ट्स हैं और लोअर कोर्ट्स को 50 पार्ट्स में 50 सर्किट कोर्ट्स में डिवाइड किया गया है और जज हैं साल में एटलीस्ट 3 टाइम वहां पर जितने भी केसेस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। इस तरह आफ्टर सम इंटरवल जो केसेस हैं इनको लोअर कोर्ट्स में सॉल्व कर दिया जाता है। ये डिफरेंट कंट्रीज में और बिग सिटीज में लोकेटेड होती है। जज फॉर द कोर्ट्स एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर, ये वहां पर प्रोविजन है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लॉयर्स। वहां पर 2 टाइप्स के लॉयर्स होते हैं, एक है बैरिस्टर्स, दूसरे हैं सोलिसिटर्स। जो बैरिस्टर्स होते हैं वो बार एग्जाम पास करते हैं उसके बाद लगते हैं और जो बैरिस्टर्स होते हैं जो हाई कोर्ट में अपीयर होते हैं। जो बैरिस्टर्स होते हैं अगर इनको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाए तो इनको किसी लोअर कोर्ट में एज अ जज और एज अ मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जाता है। जो सोलिसिटर्स होते हैं जो लॉ सोसाइटी का एग्जाम है वो पास करते हैं और जे लोअर कोर्ट्स में आर्गुमेंट करते हैं केस की और जे बैरिस्टर्स को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इम्पार्शियलिटी ऑफ द जज। जो जज होते हैं जब जस्टिस प्रोवाइड कराता है तो वो इम्पार्शियल होते हैं। ब्रिटिश पीपल बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जुडिशरी की क्योंकि वहां पर जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है और जज है। जज आर पेड हाई सैलरीज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, इसीलिए वो करप्ट कम होते हैं। जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है तब यही देखा जाता है अपॉइंटमेंट किस पर्सन की करनी है, जिसकी हाई इंटेग्रिटी हो और जिसमें बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन हो, वो किसी टेम्पटेशन में ना आता हो, ऐसे पर्सन को ही वहां पर जज अपॉइंट किया जाता है। तो ये थी सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे काइंड्स ऑफ लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स इन ब्रिटिश। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।